हरे कृष्णा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम भगवान की बहिरंगा शक्ति जब इस भौतिक जगत में दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट होती है, वही है दुर्गा देवी। उनके इस धरातल पर विविध रूपों में प्राकट्य को हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। वर्ष में 4 बार आती है नवरात्रि, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ मास में। इन सभी चारों नवरात्रि में चैत्र और अश्विन मास में आने वाली शारदीय नवरात्रि को हम मुख्य रूप से मनाते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में भक्तगण दुर्गा देवी के विविध स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण होने के बाद 10वें दिन विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का संहार किया था। स्कंद पुराण में भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं कि गौरी, काली, उमा, दुर्गा, भद्रा, कांति, सरस्वती, मंगला, विजया, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी के रूप में इस देवी का पूजन करने वाले अधिकृत मनुष्य का अपने प्रिय जनों से वियोग नहीं होता। दुर्गा देवी के 18 हाथ हैं। उन सभी में खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू, परशु, पाश, शक्ति, मुद्गर, शूल, कपाल, शरक, अंकुश, वज्र, चक्र और शलाका सुशोभित रहते हैं। महिषासुर का वध करने वाली ये देवी सिंह पर सवार होती है। चलिए अब हम इस नवरात्रि के पावन अवसर पर एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महिषासुर नाम का दैत्य त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से शिवजी की घोर तपस्या कर रहा था। उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने उस असुर से वरदान मांगने के लिए कहा और उस असुर ने ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी देवता और पुरुष के हाथों से ना हो। शायद उसने सोचा होगा कि उसके लिए भय का कारण सिर्फ पुरुष और देवता ही बन सकते हैं, और यहीं पर उसने एक भूल कर दी। आखिर उसे जो चाहिए था वो वरदान मिल गया, और फिर वही हुआ जो होता आया है। जब किसी भी जीव को सत्ता और शक्ति मिल जाती है तो बहुत कम लोग उसका सदुपयोग कर पाते हैं, और असुरी मनोवृत्ति के कारण अधिकतर जीव उसका दुरुपयोग ही करते हैं। ऐसा ही कुछ किया महिषासुर ने भी। अब उसने चारों ओर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसके भय से देवताओं को भी अपना स्वर्ग छोड़ना पड़ा। अब महिषासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। उसके इस आतंक से भयभीत देवताओं ने आखिर में भगवान शिव की शरण ग्रहण की। जब भगवान शिव को महिषासुर के इन दुष्ट कर्मों के विषय में पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उसी समय उनके तीसरे नेत्र से एक देवी प्रकट हुई। वो अनेकों सूर्य के तेज से दैदीप्यमान थी। उनकी सुंदरता अद्वितीय थी और उनके नेत्रों में क्रोध की ज्वाला थी। वहाँ उपस्थित सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उस देवी को प्रदान किए, और ये देवी और कोई नहीं, साक्षात माँ दुर्गा थी। सिंह पर सवार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक उस असुर से युद्ध किया और अंत में उन्होंने महिषासुर का वध किया। उनके इस विजय को हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। नवरात्रि का पर्व शक्ति की आराधना का पर्व है, लेकिन इस शक्ति देवी की उपासना करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर दुर्गा देवी कौन है। तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी दुर्गा देवी के विषय में कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात भगवान की चित्त शक्ति की छाया रूपी शक्ति इस भौतिक संसार का सर्जन, पालन और संहार करती है। इसी माया शक्ति को दुर्गा देवी कहा जाता है। ये देवी जिनकी इच्छा अनुसार सारे कार्य करती हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। दुर्गा देवी यानी भगवान की बहिरंगा शक्ति। आध्यात्मिक जगत में भगवान की मुख्य 3 शक्तियाँ हैं, संवित, संधिनी और आह्लादिनी शक्ति। संवित शक्ति आध्यात्मिक जगत में वहाँ के वासियों को भगवान के साथ अपना संबंध क्या है उसका ज्ञान करवाती है।
संधिनी शक्ति आध्यात्मिक जगत को वैविध्यपूर्ण बनाती है, जिससे कि भगवान अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर सके। और आह्लादिनी शक्ति भगवान को असीमित सर्वोच्च आनंद प्रदान करती है। आह्लादिनी शक्ति स्वयं राधा रानी है, और जब राधा रानी की छाया भौतिक जगत में प्रवेश करती है तो उससे उत्पन्न होती है दुर्गा देवी। भगवान की आज्ञा से दुर्गा देवी इस भौतिक संसार को अपने नियंत्रण में रखती है। उनका त्रिशूल 3 प्रकार के भौतिक कष्टों को दर्शाता है, यानी आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आत्मिक। इस त्रिशूल के माध्यम से हमें कष्ट देकर दुर्गा देवी ये समझाना चाहती है कि ये भौतिक संसार हमारा वास्तविक स्थान नहीं है। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाकर अपने वास्तविक घर भगवत धाम वापस जाना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में स्वयं भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं, येषां माया विना माया न करोति कृपां नृप मायया तान् निबध्नाति मोहजालेन दुर्गतान् नश्वरे नित्य संसारे भ्रामयेत् बर्बरा सदा कुर्वती नित्य बुद्धिं च विहाय परमेश्वरम्। अर्थात हे नृप, जिनके ऊपर यह माया कृपा नहीं करती है वो उन्हें अपनी माया से सांसारिक बंधन में बांध कर रखती है और मोह जाल में फंसाकर उनकी दुर्गति कराती है। इस नश्वर एवं अनित्य संसार में उन्हें ये सदैव भ्रमण करवाती है और परमेश्वर से अलग करके संसार को नित्य समझने की बुद्धि उत्पन्न करती है। अब देखिए, कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती है जो इस भौतिक संसार में इतने कष्ट भोगने के बाद भी इंद्रिय सुख भोगना चाहती है और अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करना चाहती है। ऐसे जीवों के लिए दुर्गा देवी ऐसे अवसर उत्पन्न करती है जिससे वे सदैव इस भौतिक संसार में ही रह सके और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसकर कष्टमय जीवन व्यतीत करते रहें। जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर रूपी अशुद्धियाँ पड़ी हुई है, तब तक हम इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। और इन्हीं अशुद्धियों से हमें शुद्ध करने के लिए दुर्गा देवी भौतिक कष्ट देती है और कई बार कुछ क्षणिक सुख प्रदान करके हमारी भक्ति की परीक्षा भी लेती है। जब जीवात्मा इन सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है और स्वयं को शुद्ध कर लेता है, तब वह अपने घर भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य हो जाता है और उस वक्त सबसे अधिक प्रसन्नता दुर्गा देवी को ही होती है। तो इसलिए इस नवरात्रि के पर्व पर अगर आप दुर्गा माता की पूजा करने वाले हैं तो उनके विषय में सही ज्ञान समझने के बाद करिएगा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र ने भी रावण के साथ युद्ध करने से पूर्व दुर्गा देवी की पूजा की थी और भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को दुर्गा देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। लेकिन इन दोनों कार्यों के पीछे का उद्देश्य एक ही था, भौतिक अवरोधों से मुक्त होना और वास्तविक परम उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त करना। इसलिए इस नवरात्रि पर जब आप दुर्गा देवी की पूजा अर्चना करें तो उनसे ये भी प्रार्थना करिएगा कि वे आपको अपनी सही वाली कृपा दें, यानी परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जिससे कि आप इस दुर्ग के समान भौतिक संसार से मुक्त हो सकें और हमेशा के लिए अपने वास्तविक घर वापस जा सकें। यही है दुर्गा देवी का असली आशीर्वाद हम सब के लिए। तो ये थी आज की नवरात्रि विशेष कथा। क्या आप दुर्गा देवी के विषय में ये सारी बातें जानते थे? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे आज अपने सभी मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी नवरात्रि का अर्थ सही मायने में समझ सकें और दुर्गा देवी से अपने वास्तविक कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकें। ऐसे ही वैदिक ग्रंथों से प्रमाणभूत कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को याद से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आज की कथा से आप संतुष्ट हैं और हमारे इस वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचार कार्य में आप भी अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। आपके योगदान से हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमें आने वाली वीडियो को बनाने में सहायता मिलेगी और इस वैदिक कथाओं के प्रचार में अपना हाथ बटाने का पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो चलिए इस नवरात्रि पर्व पर माँ दुर्गा से अपने वास्तविक कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करते हैं। अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवर विंध्य शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।